वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने वर्ग और वर्गमूल किया था। आज की इस वीडियो में हम घन और घनमूल करने वाले हैं, घनमूल करेंगे। चलिए जानते हैं घनमूल क्या होता है। घनमूल किसी भी नंबर को 3 बार गुना करने से जो हमारे पास डिजिट आती है वो घन होता है। जैसे कि सबसे पहले हम जानने वाले हैं घन क्या होता है। तो घन देखेंगे हम क्यूब, ये होता है जैसे कि हमें ए का क्यूब करना है, ये क्यूब का साइन होता है, ऊपर 3 की पावर होती है जो वो क्यूब होता है। ये इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है इसका ए गुणा ए। किसी भी डिजिट को 3 बार गुना करना ही घन कहलाता है, क्यूब कहलाता है। ठीक है। अब ऐसे ही हम जैसे करेंगे 5 का क्यूब करेंगे हम 5 का, तो इसका मतलब है हमारे पास 5 गुना 5 गुना 5, ये है इसका मीनिंग। 6 का क्यूब हो तो 6 गुना 6 गुना 6, मतलब किसी भी संख्या का 3 बार गुना ही क्यूब कहलाता है। ये सबसे मेन बात है इसमें। अब ये तो है कि भाई घन किसे बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि भाई इसको याद कैसे किया जाए। देखिए, हम ज़्यादा क्यूब याद नहीं कर सकते, तो हमारे पास कोई मेथड होना चाहिए जिससे कि हम इसको सॉल्व कर सके। और सबसे इजी मेथड है कि भाई जैसे सबसे इजी मेथड क्या है, हमें एक क्यूब करना है तो इसमें 3 बार गुना है, 1 2 3। अब इसको हम इकट्ठा लिख लेते हैं, ए स्क्वायर गुणा ए। मतलब यही हमारा मेथड है, यही हमारा मेथड है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अब देख लेते हैं इसमें। चलिए, अब जैसे हमें 5 का क्यूब करना है तो 5 का स्क्वायर, हमने लास्ट वीडियो में 5 का स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर होते हैं, वर्ग होते हैं, वो याद किए थे। तो हमें याद होने चाहिए, इसके लिए वर्ग याद होने चाहिए। और नहीं याद है तो मैंने निकालने की उसमें शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, आप वहाँ से देख सकते हो। अब इसमें हम जैसे 5 का स्क्वायर कर लेंगे, गुना 5 करेंगे। 5 का स्क्वायर हमें पता ही है कितना होता है, 25 होता है, गुना 5 तो ये हो गया 125। ऐसे ही हम करेंगे आगे। जैसे हमें 6 का क्यूब करना है तो 6 का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए, गुना 5 कर देंगे, ये 36 गुना 6 कर देंगे, 36 गुना 6 ये होता है हमारा 216। ऐसे ही मान लो हमें 8 का क्यूब करना है तो 8 का स्क्वायर गुना 8, तो 8 का स्क्वायर हमारा होता है 64 गुना 8, तो ये हो गया हमारे पास 512। ऐसे ही हमें मान लो 4 का करना है, 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर गुना 4, तो 4 चौक 16 और गुना 4, तो ये हमारे पास आ जाता है 64। ऐसे ही करके हम इसी मेथड से हम सारे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो क्यूब रूट जितने तक हमें याद करना होता है वो सिर्फ 50 है, 50 तक क्यूब रूट हमें मुश्किल से याद भी नहीं करने, इसी मेथड से आप निकाल सकते हो सारे। अब जैसे कि हमें निकालना पड़ जाए, हम निकालेंगे अब हमें निकालना पड़ जाए 11 का निकालेंगे। जैसे हम 11 का क्यूब करेंगे तो पहले हमें 11 का स्क्वायर गुना 11, तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और गुना 11 करेंगे तो इससे हमारा आ जाएगा 1331। इस मेथड से हम क्यूब निकाल सकते हैं, कितने भी निकाल लो इसी मेथड से, ये सबसे इजी मेथड होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी। और वैसे भी हमें 1 से 10 तक याद होने चाहिए, स्क्वायर तो हमें लगभग याद ही होते हैं, और क्यूब हमें 1 से 10 तक। ये है हमारा मेथड क्यूब निकालने का। क्यूब निकालने के बाद अब आती है बात हमारे पास, अब हम करेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है? घनमूल होता है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इतने बड़े बड़े हमारे पास कुछ भी वो आ जाता है,
मान लो कोई हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, हम कैसे पता करेंगे कि भाई कौन सा इसका क्यूब क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो याद रखने की चीज़ें है वो हमें 10 तक के क्यूब याद करने होते हैं। आज चलिए हम याद कर लेते हैं। 1 का क्यूब होता है हमारे पास 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है हमारे पास 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब हमारे पास होता है 216, 7 का क्यूब हमारे पास होता है 343, 8 का क्यूब होता है हमारे पास 512, 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है 1000। ऐसे ही आप चाहो तो आगे भी याद कर सकते हो। 20 तक के क्यूब हमें याद कर लेने चाहिए और इजी होते हैं, तो 20 तक के हम लिख लेते हैं जो हमें आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। 11 का क्यूब होता है हमारा 13 31, 12 का क्यूब होता है 17 28, 13 का क्यूब होता है हमारा 21 97, 14 का क्यूब होता है हमारा 27 44, 15 का क्यूब होता है हमारे पास 33 75, 16 का क्यूब होता है हमारे पास 40 96, 17 का क्यूब होता है 49 13, 18 का जो क्यूब होता है 58 32। ऐसे ही आप सबको भी ये याद करने हैं जिस टाइप से मैं बोल रही हूँ ऐसे। 19 का क्यूब होता है 68 59, 20 का क्यूब होता है 8000। ठीक है, ये हमें याद कर लेने चाहिए इतने। अब हम जब घनमूल करेंगे, घनमूल के लिए हमारे पास हमें यूनिट प्लेस पता होना चाहिए। 1 से 10 तक जब हम घनमूल करते हैं ना, तो 1 से 10 तक के हमें याद होने चाहिए। सिर्फ 1 से 10 तक याद है आपको, जैसे ये मैंने लिख रखा है। तो और इसमें हमारा जो ये होता है यूनिट प्लेस होता है, यूनिट प्लेस जैसे 1 के उसमें 1 के क्यूब में 1 है, 2 के में 8 है, 3 के में 7 है, 4 में 4 है, 5 में 5 है, 6 में 6 है, 7 में 3 है, 8 में 2 है, और 9 में 9 है, 10 में 0 है। ये यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस हमें याद रखने होते हैं। अब इसको हम सेपरेट लिख लेते हैं। 1 में हमारा यूनिट प्लेस 1 है, 2 में हमारा 8 है, 3 में हमारा 7 है, 4 में हमारा 4 है, 5 में हमारा 5 है, 6 में हमारा 6 है, 7 में हमारा 3 है, 8 में हमारा 2 है, 9 में 9 होता है, और जो 10 होता है ना उसमें 0 होता है। ये यूनिट प्लेस है। इसमें से देखिए एक जो चेंज नहीं होते, 1 का 1 ही रहता है, और ये 4 है जो 4 का भी 4 रहता है, 5 का 5 रहता है, 6 का 6 रहता है, 9 का 9 रहता है, और 10 का 0 है ना यहाँ पे, तो 0 ही रहता है। ये है जो चेंज नहीं होते, चेंज नहीं होते ये। ऐसे ही हम करने, अब हम कौन कौन से चेंज होते हैं वो देख लेते हैं। तो चेंज होने में जैसे 2 है, 2 में 8 हो जाएगा, और 8 देखिए 2 का तो 8 हो जाएगा और 8 का 2 हो जाएगा। ऐसे ही 3 है, 3 का 7 हो जाएगा और 7 का 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट आ गया। ये हमें पता होना चाहिए। अब इसके बेस पे हम कैसे निकालेंगे। अब बाई चांस हमारे पास वर्गमूल नहीं, घनमूल हमें करना है, तो घनमूल के लिए मान लो हमें कोई इक्वेशन दे दे कि भाई ये यहाँ पे इसका मतलब होता है कि हमें इसका घनमूल करना है। ये 704969 ऐसे दे दे आपको, तो आप कैसे पता करोगे कि भाई ये किसका घनमूल है। तो ये हम करेंगे, हम 3 के जोड़े बनाएंगे, 3 के जोड़े बनाने में हम लास्ट में डिजिट देखेंगे, जो यूनिट प्लेस है वो देखेंगे। 9 है, तो देखिए यहाँ पे आइए, 9 में 9 है सिर्फ, और कहीं नहीं है, तो हम 9 का 9 लिख लेंगे लास्ट में। अब जो ये होता है, ये इसका
ये हमें देखना होता है कि भाई, मैं थोड़ा ऊपर लेके चलती हूँ, जैसे यहाँ पे 704 है तो वो हमें देखना होता है कि भाई किसके हेर फेर में 704, देखिए ये तो बड़ा हो गया 729, तो 512 है, 512 के उसमें जाएगा ना, कैटेगरी में जाएगा 704, और 729 तो बड़ा हो गया 704 से, इसीलिए हम 8 लिख लेंगे, तो ये 89 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक छोटा सा हम ले लेते, छोटी इक्वेशन लेते हैं हम। छोटी हमने ले ली, जैसे कि मैंने ले लिया 4096 ले लिया, 4096, तो 4096 जब हम लेंगे तो सबसे पहले हम 3 के जोड़े बनाएंगे। देखो 3 का जोड़ा बना लिया, इस साइड से हमें जोड़ा बनाना होता है 3 का, इस साइड तो चाहे कितने भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, इस साइड से हमें जोड़ा बनाना होता है जब भी हम क्यूब करते हैं। तो क्यूब कर लिया हमने, तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूनिट प्लेस देखेंगे कितना है, 6 है। देखिए 6 में ही 6 है सिर्फ, और कहीं नहीं है, तो हम इधर 6 लिख लेंगे। ऐसे ही अब इस 3 से आगे ये 2 है, तो हमें 2 देखना है कहाँ है, 2 किसके हेर फेर में आएगा, तो 2 हम चलते हैं ऊपर थोड़ा सा, ये रहा। अब हम 2 देखेंगे कि भाई कहाँ है, तो 2 देखो, जो ये मैं क्या अब देखने के लिए बोल रही हूँ, जो मैंने वर्ग में बताया था वही सेम, वही प्रोसेस इधर लागू होता है। देखो 1 से लेके यहाँ जब तक 7, 1 से लेके 7 तक का 1 में ही काउंट होगा, 8 से लेके 26 तक का इसी में काउंट होगा, 2 में। जब तक अगली इक्वेशन का क्यूब ना आ जाए तब तक हम जितना पिछला है ना वो पिछले वाले में ऐड होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास इधर 4 था, तो 4 को करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 देखिए हमारा 1 में जाएगा, क्योंकि 8 तो बड़ा हो गया ना, तो 4 1 में जाएगा, तो हम लिख लेते हैं 1, तो ये हमारे पास हो जाता है 16 का क्यूब। ऐसे ही हम आगे भी कर सकते हैं, कितने भी कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ थोड़ा सा, अब हमें क्लियर समझ आएगा। देखिए अब मान लिया यूनिट प्लेस थे ना हमारे, क्या यूनिट प्लेस थे, 1 का 1 था। आप बार बार लिखिएगा ताकि आपको याद हो जाए ये चीज़ें। 2 में 8 था, और 3 में था 7, 4 में 4 था, 5 में 5 था, 6 में 6 था, 7 में 3 था, 8 में 2 था, 9 में 9 था, और 10 में 0 था। ये थे हमारे यूनिट प्लेस। ऐसे ही हम ढेर एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब मैंने जैसे ले लिया, मैं लेना चाह रही हूँ किसका लूँ, जैसे कि मैंने ले लिया 27, नहीं मैंने लिया 175, 76, ये मैंने ले लिया। अब मुझे पता करना है भाई ये किसका वर्ग घनमूल है, किसका घनमूल है, तो हम कैसे करेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे। देखो 3 का जोड़ा मैंने इधर से बनाया, इधर के हमारे पास कितनी डिजिट है वो ज़्यादा नहीं देखा जाता, इस साइड से देखना होता है हमें कितनी डिजिट है। अब 3 के जोड़े बना लिए हमने। सबसे पहले हम यूनिट प्लेस देखेंगे, 6 है, 6 कहाँ है इसमें, 6 सिर्फ 6 वाले इसमें है, तो 6 हमने लिख लिया यहाँ पे। अब लिखने के बाद हमारे पास ये 3 जोड़े बनाने के बाद 17 बचता है, 17। तो हम क्यूब 1 से लेके जो हमारे पास क्यूब थे, देखिए मैं दोबारा इधर लिख लेती हूँ, 1 का क्यूब हमारे पास 1 था, 2 का हमारे पास 8 था, 3 का हमारे पास 27 था, 4 का हमारे पास 64 था, 5 का हमारे पास 125, 6 का 216, 7 का हमारे पास था 343, 8 का था 512, 9 का था 729, और 10 का था 1000। ये हमारे पास वो थे, क्यूब थे। तो अब ये हमारे पास 6 तो आ गया, यूनिट प्लेस की जगह हमने लिख लिया। अब 17 में देखना, देखो 17, 3 का तो 27 बड़ा हो गया, 2 का 8 छोटा है, तो 8 हम यहाँ पे 8 किस में है, 2 में, तो 2 लिख लेंगे। 26 का क्यूब होता है। ऐसे हमें निकालना होता है क्यूब। इससे बेस्ट तरीका और ज़्यादा नहीं होता है, इसमें हमें कंफर्म रहता है कि भाई ये ठीक है।
जो मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ना, उससे हमें थोड़ा सा कंफर्म रहता है भाई ठीक है। ज़्यादा ABCD वाले मेथड में घुसोगे तो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, वहाँ पे डाउट भी क्रिएट हो जाता है हमारे माइंड में। तो इसीलिए इस मेथड को अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।